हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा जी, मैं अपने आज के मेहमानों को लेने जा रहा हूँ। आप भी थोड़ा तैयार हो क्या हो? घर वाले कपड़ों में बैठ गए हो आप। जोरदार तालियां एक बार नेहा कक्कड़ के लिए। मेरा बच्चा छोटा पटाखा बड़ा धमाका। ये कुर्सी हटाइए, आइए। एकदम शोर शराबा, एकदम साइलेंस हो जाता है। ये माइक भी ले लीजिए करते रहो एंजॉय। हेलो नेहा की मम्मी। नेहा, हाँ तुम जी। बहुत प्यारी लग रही हो। Thank मुझे you तो भैया। हमेशा से लगती हो। मैं बड़ा हैरान होता रहता हूँ देखते, कभी नेहा को देखता हूँ ना रियलिटी शोज में, इंडियन आइडल में बैठी जज, तो मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी हो गई नेहा। नेहा वेलकम। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। नेहा, जब आप इंडियन आइडल में आई थी हाँ जी, कंटेस्टेंट बन के, हाँ जी। आई थिंक 2006 की बात है। हाँ जी। तो आज मैं आप, तब 17 साल की थी। ये बेटा बताने की जरूरत थी नहीं वैसे। अरे लोगों को तो लगता है मैं अभी भी 17 साल की हूँ, मैंने गलत बता दिया। ओह नो। तो 2006 में नेहा इंडियन आइडल में आई थी एज ए कंटेस्टेंट, और आज उस शो की जज है। पहले तो इस बात के लिए तालियां। तो नेहा, जिस दुकान में तुम राशन की लाइन में खड़ी रहती थी, आज उसी दुकान में गल्ले के ऊपर बैठी हो। कैसा लगता है? कैसा लगता है नेहा, सीरियसली? मैं सच बताऊं भैया, हाँ। मुझे अभी भी जब कंटेस्टेंट्स गा रहे होते हैं ना, और जब मैं उनके पास जाती हूँ, माता रानी कसम, आई स्टिल फील दैट आई एम अ कंटेस्टेंट। मैं उन सबको, उनके सबके बीच में आके बोलती हूँ, तुम्हें पता है मुझे अभी भी लगता है कि मैं कंटेस्टेंट ही हूँ। नेहा, तुम एक बात बताऊं, हाँ तुम जी। बच्ची हो, तुम्हें ना पता नहीं है, हाँ? इंडियन आइडल वाले तुमसे ज्यादा काम करा रहे हैं। क्यों? शो का टाइम है 8 से 9:30। हाँ जी। तुम लोग 9:45 तक लगे रहते हो। तो बेटा 9:30 के बाद भी अगर आपको टीवी पे आने का शौक है तो हमारे शो पे आ जाओ। अरे आई वुड लव टू। क्योंकि यहाँ पे आप आ जाओ, उसके बाद रात 2-3 बजे तक लगे रहो, कोई नहीं पूछता। फिर कोई नहीं पूछता। जैसे अर्चना जी आई थी, एक ही एपिसोड के लिए आई थी। वैसे मैम, आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू स्वीटहार्ट। अच्छा, वैसे नेहा हर तरह के गाने तो गा ही लेती हैं, एक्टिंग में भी हर तरह के एक्सप्रेशंस देती हैं। आपने देखा होगा अपने इंडियन आइडल में, हर तरीके का, अगर कोई गाना बहुत अच्छा लगता है बहुत खुश होती हैं, अगर कोई इमोशनल होता है तो रो भी देती हैं। अभी देखना है, सारे एक्सप्रेशन दिखाएंगे नेहा। मैं एक एक करके एक्सप्रेशंस बताऊंगा अरे बाप आपको, रे, ओके। वो आपको बोलने हैं। लाफ्टर, कम ऑन। एंगर, गुस्सा बहुत कम आता। ओके, स्टेयर, इग्नोर, ओ, सरप्राइज, डिस्गस्टिंग। देखा अर्चना जी, इतने सारे एक्सप्रेशंस देने के बाद हाँ जी। इंडियन आइडल में जज बनी है। आप एक ही एक्सप्रेशन से 48 साल से चल रही हैं। अच्छा, मैंने सुना है इंडिया में ना 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें इंस्टाग्राम ने कोई ट्रॉफी दी है। मुझे तो पता नहीं है। नेहा, क्या है ये? आपको भी इंस्टाग्राम ने ट्रॉफी दी है ना? हाँ जी, मैं फोटो एक्चुअली देखी थी। हाँ मैम, आई एम द मोस्ट फॉलोड इंडियन सिंगर और इंडियन म्यूजिशियन ऑन इंस्टाग्राम। That's some यस, और आई थिंक इंडिया में 5 ही लोग हैं जिनको इंस्टाग्राम ट्रॉफी मिली है, और उनमें से कुछ सुपरस्टार्स हैं, और उनमें से एक छोटी सी सुपरस्टार नेहा कक्कड़ भी है। Wow, awesome. बाकी 4 कौन है, कोई आइडिया? शायद रणवीर सिंह हो सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के अभी बिल्कुल सेम फॉलोअर्स चल रहे हैं। आई थिंक उनके में से 1 लाख कम है, आई थिंक राइट नाउ। वाह, पर मेरे को बहुत खुशी हुई ये बात जान के। बड़ा है दीपिका शादी करने वाला। क्या बात? But I love Ranveer Singh and Deepika Padukone. I love them both. They're so cute together now. हाँ। Absolutely, yeah. So cute. मतलब मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है। Match, हाँ। और वो मैच जो है ना, उनके साथ ही अच्छा लगता है। नेहा। रणवीर सिंह के साथ ही अच्छा लगता है, कपिल। और मेरे भैया के साथ अच्छा लगता है। नेहा, तुम यार रणवीर दीपिका की प्रमोशन करने आई हो? मैंने बोला कि दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ भी अच्छी लगती है, और मेरे भैया के साथ भी अच्छी हाँ, लगती thank है।
नेहा का भी एक सिंगल आया हाल ही में, याद पिया की आने लगी। हाँ जी। नेहा आप सिंगल हैं इसलिए सिंगल निकाल रही हैं, शादी के बाद डबल निकालेंगी? आई मीन पूरे 8 गानों की एल्बम कब आएगी? एल्बम आजकल एक्चुअली जो जमाना आजकल है ना करता नहीं वो actually। सिंगल्स का जमाना है और टचवुड में जो भी गाने करती हूँ माता रानी की कृपा से सब हिट हो जाते हैं। आप लोग प्यार ही इतना ज्यादा देते हैं, तो मैंने ऐसे सोचा नहीं कि एल्बम करना है कि सिंगल करना है, बट मैं बस करती जाती पर हूँ। नेहा जब आप फिल्मों में भी गाते हो हाँ जी। तो आप अपने सिंगल्स भी निकालते हो, आपको ज्यादा मजा किसमें आता है? देखो फिल्म का अपना अलग मजा है क्योंकि जो आपके फेवरेट स्टार्स हैं वो आपके लिए गाते हैं, वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बट जब मैं गाना गाती हूँ, एक बात बताती हूँ मैं, आज तक मेरे जितनी शॉर्ट हीरोइन कोई हुई नहीं है और मैं अपने वीडियोस में हीरोइन होती हूँ एंड पीपल लव मी। अर्षा जी मैं बताऊं ये पूरी फैमिली ना बड़ी सुरीली है। Talented. अभी तो आपने कक्कड़ फैमिली का एक ही कक्कड़ देखा है। अब वक्त है कक्कड़ फैमिली से दो और कलाकार को यहाँ बुलाने का। जोरदार तालियां सोनू कक्कड़ और टोनी कक्कड़ के लिए। पहले ऐसा लगता था कि कब हम किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाएंगे। दीदी और मैं जब बचपन से हमारा सपना था कोई म्यूजिक डायरेक्टर गवाए, कोई लिरिसिस्ट गवाए हमें, और वो सपना तो उसको तो साइड में रखो, ये हमारे घर में पता नहीं था कि हमारे टोनी भाई इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, इतने अच्छे लिरिसिस्ट बनेंगे। मिले हो तुम हमको जैसे ये गाने बनाते हैं। आई थिंक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं नेहा की मम्मी से पूछना चाहता हूँ टोनी ने ठीक नहीं गाया क्या? अब रो क्यों रही थी? मैं कह रही हूँ कि मम्मा माइक। माता ने मुझे मतलब किसी को एक चांद मिलता है, मुझे सारे चांद इकट्ठे दे दिए। मैं ना देख रहा था कक्कड़ साहब नेहा के पापा जब एक एक करके बच्चों की एंट्री हो रही थी ना, तो एक आया, दो आए थे, खुशी के मारे ये था कि चलो मेरे तीनों प्रोडक्ट अच्छे निकले और सुपर डुपर हिट। क्या बात है। नेहा आप तीनों भाई बहनों के बारे में कुछ अफवाहें हैं, हम नहीं यकीन करते, हम सामने से पूछते हैं। तो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना है कि ये सही है या गलत है। हाँ जी। तो नेहा एक अफवाह ये है कि आप बड़े होके कोर्ट में जज बनना चाहती थी। तो वहां पढ़ना बहुत पड़ता था इसलिए आप इंडियन आइडल में जज बन गई। ये अफवाह है कि सही है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अच्छा नेहा एक अफवाह और है कि चिल्ड्रंस डे के दिन आज भी पड़ोसी आपको चॉकलेट दे जाते हैं। ये सही है कि नहीं? ये सही है। So sweet. टोनी एक अफवाह ये कि आप सोनू और नेहा के साथ जागरण में कोरस गाने जाते थे। हाँ जी। और कोरस वोरस कोई नहीं गाते तो सो जाते थे, तो सुबह बिना काम के पेमेंट ले लेते थे। ये अफवाह है कि सही है? सर मैं सो जाता था, अब बच्चा है, बच्चा तो सोएगा, तो मैं सो जाता था रात को। सोनू एक अफवाह ये कि आप किसी भी लोटे को हाथ लगाने से पहले कान को हाथ लगाती हैं क्योंकि आप अनूप जलोटा को अपना गुरु मानते हैं। ओह, ये अफवाह है कि सही है? अफवाह अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। हालांकि अनूप जलोटा जी इज तो बहुत ही एन अमेजिंग सिंगर ऑफ जी। कोर्स, लेकिन ये अफवाह है। ये अफवाह है। नेहा एक अफवाह है कि अपनी हाइट का फायदा उठा के सालों तक आप हाफ टिकट लेके सफर करती रही। ये अफवाह है कि सच है? हाइट का मैंने फायदा वैसे बहुत ज्यादा ही उठाया है, तो एक चीज नहीं बहुत सारी चीजों से फायदा उठाया है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आई थी। ओके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.